इंसान की सोच की जीवन का आधार है। तीन राहगीर रहते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुल्तानी के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले, एक झोला आगे की तरफ, दूसरा झोला पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और वहीं की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, जाना कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है, ऐसे कई सवाल अजनबी दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे का भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हो। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो झोले हैं, उनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूँ, और पीछे अच्छाई रखूँगा ताकि। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूँ, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूँ। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूँ, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा जिससे बुराई का बोझ कम होता रहे। अच्छाई ही मेरे साथ रहा, अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र में थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भक्त जीवन के थक गया, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वे बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है, वह जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वह जीवन यात्रा में खुश है। दोस्तों, ये कहानी का सीख क्या मिलता है? अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो व्यक्ति बुराई को आगे रख रहा है और अच्छाई को पीछे रख रहा है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ पाएगा, खाली बुराई के बारे में सोचता रहेगा। और जो व्यक्ति अच्छाई को आगे रख रहा है, बुराई को पीछे रख रहा है, एक छेदा है जिसकी बुराई ऑटोमेटिक निकलता जाए, कम होता जाए। अब बुराई के बारे में कभी सोचबो नहीं करेगा, कम होता जाए बुराई। ऐसा छेदा रख दिया है, अब आगे अच्छाई रख दिया है, तो ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुराई के बारे में सोच भी नहीं करेगा, उसका बुराई ऑटोमेटिक ख़त्म होता जाएगा, केवल अच्छाई आता रहेगा। ज़िंदगी भर वो खुश रहेगा, उसका जीवन यात्रा खुशी से कटेगा, आनंद से कटेगा, जीवन में संतुष्ट रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये सफलता का मंत्र ही था। सत्य एकमात्र ऐसा आधार है जिस पर कोई भी मजबूत समाज खड़ा कर सकता है।